नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए पी शुक्ला। आज का हमारा विषय शुक्र के राशि के परिवर्तन को लेके है। शुक्र सौम्यता, शुक्र अगर कहा जाए शुभता, धन को दिखाता है, ऐश्वर्य को दिखाता है। कई ऐसे प्रभार हैं, चाहे वो रुतबा हो, चाहे वो वाहन का सुख हो, चाहे वो भवन का सुख हो, चाहे वो विवाह का सुख हो, चाहे वो संन्यास सुख हो, या धन की कोई बात करें तो कहीं ना कहीं शुक्र का देखा जाना बेहद जरूरी है। शुक्र का गोचर बेहद महत्वपूर्ण है। कला का क्षेत्र है, कुछ हद तक का अगर कहा जाए राजनीति भी है, कुछ हद तक का अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है सरकारी तंत्र से लाभ को भी दिखाता है। शुक्र अपनी राशि का परिवर्तन करने जा रहे हैं। शुक्र अपनी उच्च अवस्था में, मतलब मीन राशि में अभी तक थे, इसको छोड़ के मंगल की, क्रोध के स्वामी की राशि मेष राशि में संचरण करेंगे 12 मार्च 2023 को। जल तत्व की राशि, जल तत्व का ग्रह और कहीं ना कहीं अग्नि तत्व की राशि में जाएंगे। ये गोचर काल अगर कहा जाए बेहद महत्वपूर्ण है। राहु के साथ युति रहेगी। शनि की दृष्टि अगर कहा जाए शुक्र और राहु दोनों पे पड़ेगी। इसका क्या प्रभाव होगा मेष से लेकर मीन तक का, उन सभी राशियों के बारे में बताऊंगा। एक चीज का यहां ध्यान रखिएगा, सावधानी से चलने की जरूरत है। और खासकर सभी से मैं कहना चाहूंगा, धन को लेके, पैसे को लेके निर्णय बहुत देख दाख के करिएगा। एक बात, जिन लोगों को खून जनित बीमारी है, जिन लोगों को किडनी से संबंधित बीमारी है, जिन लोगों को लीवर से संबंधित बीमारी है, जिन लोगों का वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहा है, उन सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगा, सभी राशियों को कहना चाहूँगा, थोड़ा सा जिम्मेदारी से चलिएगा। ये इस समय का योग, शुक्र और राहु का योग कई चीज़ों के लिए खराब है, लेकिन यहाँ पर राशिफल का कार्यक्रम है तो मैं राशिफल के बारे में ही केवल आपको बता रहा हूँ। इन चीज़ों में सावधानी करके चलिएगा। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मेष से लेकर मीन तक का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा कि सब राशियों के लिए ही खराब है। कुछ राशियों को कुछ अच्छे फल देगा और कहीं कुछ खराब करेगा। कुछ राशियों के लिए बेहद सावधान होकर ही चलने की जरूरत है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए इस कार्यखंड में क्या स्थितियां बनेंगी। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर देखा जाए प्रेम से संबंधित चीजों में सावधानी, विवाह से संबंधित चीजों में सावधानी, जीवन साथी के स्वास्थ्य और जीवन साथी का ध्यान रखें। धन को लेके अगर कहा जाए सामान्य है, लेकिन किसी प्रकार का साझेदारी में काम उचित नहीं कहलाएगा। विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। जो लोग सामाजिक कार्य करते हैं उनके लिए गोचर अच्छा कहलाएगा। धन की प्रबलतम योग बनेंगे, एक बात। दूसरी तरफ से यह भी कहा जाएगा धन का व्यय बहुत तेज होगा, और तेज होने के बाद जो है चिंता होगी कि मैंने इस मद में रखा था और मैंने खर्च कर दिया, अब मैं क्या करूं। ये वाली स्थितियां भी इस समय पे पैदा होंगी। शुक्र अगर कहा जाए विवाह या वैवाहिक जीवन की शुरुआत के लिए समय बहुत अच्छा है। विवाह से संबंधित बातचीत करने के लिए समय अच्छा है। सावधानी से जो बच्चियां या जो बच्चे प्रेम विवाह की सोच रहे हैं, थोड़ा देख लीजिएगा। प्रेम विवाह से संबंधित चीज़ों में इस समय पे धोखा लग सकता है, या प्रेम से संबंधित चीज़ों में इस समय पे समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सावधानी रखिएगा। मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये कार्यखंड अगर कहें तो अच्छा दिख रहा है। जिन चीज़ों में मैंने कहा है और जिन चीज़ों में मैंने कहा उन चीज़ों का सावधानी रखने की ज़रूरत है। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए षष्ठेश है और आपकी स्वामी राशि का स्वामी है और द्वादश में जाके बैठा है। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को दिखाता है, एक बात। कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव को दिखाता है। कर्ज लेना और कर्ज देना दोनों ही सावधानी से करिएगा। लाभ की स्थिति, काम की स्थिति सामान्यता चलती रहेगी। जो आपके काम चल रहे हैं वो सामान्यता चलते रहेंगे। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम में कई अड़चनें आएंगी, कई समस्याएं आएंगी, लेकिन आप अगर लगे रहेंगे तो आप समस्याओं से निकल जाएंगे। जो लोग किसी प्रकार से धन देके जो है वीजा, पासपोर्ट या दूसरे देश में शिफ्ट होना चाह रहे हैं पैसे से, वो सावधान होकर चलें। विद्यार्थियों के लिए कार्यखंड अगर कहा जाए तो अच्छा कहलाएगा। जो बच्चे जो है पढ़ाई के साथ में नौकरी भी करते हैं उनके लिए समय उत्तम है। नौकरी जो लोग कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे वो प्राइवेट नौकरी है, नौकरी से संबंधित चीज़ों में सावधानी, नौकरी में वाद विवाद, नौकरी में तनाव
और नौकरी अगर बदलना है तो बहुत देख दाख के बदलिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। वैवाहिक जीवन में जिन लोगों का डिवोर्स या वाद विवाद पीछे से भारी भरकम चल रहा है, उनके लिए समय अगर कहा जाए तो बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। तनाव बढ़ेगा, समस्याएं बढ़ेंगी, इस समय पे मैं ये कहूँगा। वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। मिथुन राशि, देखिए मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से एकादश भाव में ये गोचर होगा। शुक्र अगर कहा जाए पंचम के स्वामी, द्वादश के स्वामी हो के लाभ में, ऐसे में कहा जाएगा गर्भ धारण, गर्भ से संबंधित चीजों के लिए बेहद अच्छा समय। जो लोग कला के क्षेत्र में हैं, जो लोग हीरो या इससे संबंधित क्षेत्र में हैं, उनके लिए समय उत्तम कहलाएगा। विदेशी धन के लिए समय अच्छा है। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस समय पे प्रयासों से मिल सकता है। शेयर मार्केट या निवेश इत्यादि चीजें अच्छा दिख रहा है। प्रेमी जुगलों के लिए अगर कहा जाए, तनाव के साथ में चीजें बेहतर होती हुई दिख रही हैं। धन के दृष्टिकोण से ये गोचर बेहद अच्छा है। धन के लिए, धन से संबंधित चीजों के लिए, विदेश यात्रा के लिए, किसी प्रकार का कोई वाद विवाद, झगड़े झंझट चल रहा है तो उससे निपटारे के लिए, और खासकर वो झगड़ा झंझट दो चीजों से संबंधित, एक धन को लेके और दूसरा अगर कहा जाए तो वैवाहिक जीवन को लेके। जिन लोगों का वाद विवाद, तनाव या मुकदमेबाजी चल रही है वैवाहिक जीवन में, उनके लिए समय अच्छा है। मैं ये कहूँगा बैठ के बातचीत कर लीजिएगा, रास्ते आपको मिल जाएंगे। व्यवसायियों की बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी को दिखाता है। नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। धन के दृष्टिकोण से ये गोचर अच्छा कहलाएगा। मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये गोचर बेहतर अच्छे परिणाम को दिखाता है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखिए कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, लाभ के स्वामी, सुख के स्वामी हो के दसम भाव में विराजित हैं राहु के साथ। ऐसे में कहा जाएगा कि इस दिशा में जाऊं कि ये काम करूं कि वो काम करूं, ये वाली स्थितियां पैदा होंगी कार्य क्षेत्र के अंतर्गत। और कहीं ना कहीं धन को लेके, जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित निर्णय लेने के लिए समय ठीक है। वाहन से संबंधित चीजों में सावधानी बरतिएगा। गाड़ी घोड़ा आराम से चलाइएगा। धन का व्यय इस समय पे बढ़ेगा, लेकिन जो आपके काम चल रहे हैं वो सामान्यतः चलते रहेंगे। भाई बहनों को लेके थोड़ा सा तनाव होगा, और खासकर बहन, और खासकर उसमें भी अगर कहा जाए, अगर आपकी बहन का विवाह हो गया है या विवाह की बातचीत चल रही है तो सावधानी बरतिएगा। चतुर्थ के स्वामी हैं, ऐसे में कहा जाएगा घर से दूर जाके काम करने के लिए भी समय अनुकूल है। धन की आवक अच्छी है। धन से संबंधित कोई विशेष चिंता वाली बात नहीं है। सरकारी नौकरी वालों के लिए अगर कहा जाए, कुछ तनाव होगा, लेकिन कहीं प्रमोशन या पदोन्नति या कहीं ना कहीं आपके कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी को ये समय दिखाता है। प्राइवेट नौकरी वाले बड़े सावधानी से चले। प्राइवेट नौकरी से संबंधित चीज़ों में तनाव दिखाता है। और एक चीज़ और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा, कोई भी ऐसे कार्य मत करिएगा जिससे समाज गलत कहता हो। ये वाली स्थितियां हैं, कहीं ना कहीं जो है कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती हैं विपरीत लिंगियों के आधार पे। मतलब अगर आप महिला हैं तो पुरुष, और पुरुष हैं तो महिला, विपरीत लिंगी से अगर कहा जाए नुकसान या बदनामी के योग भी बनाता है। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये समय मिला जुला सा है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से भाग्य भाव में राहु के साथ शुक्र का गोचर होगा। कहीं ना कहीं गोचर में अगर कहा जाए तृतीयेश है, और आपका जो है दशमेश है। दसम के स्वामी, साहस के स्वामी हो के भाग्य में अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने विवेक से अपनी चीज़ों को व्यक्ति बनाएगा। भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में लाभ होगा। वाहन गाड़ी आराम से चलाइए। दो तरीके की बातें हैं। एक तरफ से मैं ये कह रहा हूं कि यात्राओं से लाभ होगा, चाहे वो व्यावसायिक यात्रा हो, चाहे वो नौकरी से संबंधित यात्रा हो या शिक्षा से संबंधित यात्रा हो। वहीं पे ये भी मैं कह रहा हूं कि वाहन आराम से चलाइएगा। दोनों चीजें अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। जो बच्चे उच्च शिक्षा के लिए ट्राई करें उनके लिए समय अच्छा है। शिक्षा से संबंधित चीजों के लिए बेहतर विकल्प है। व्यवसायियों की बात करें या व्यवसाय जो लोग करना चाह रहे हैं उनके लिए नए नए विकल्प इस समय पे खुलेंगे। लोगों का साथ मिलेगा। पिता, गुरु या कोई बुजुर्ग व्यक्ति के कारण आपकी चीजें बढ़ेंगी। कहीं भी फंसते हैं तो इन तीनों में से किसी से भी राय ले लीजिएगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो ये कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित चीजों में तनाव को दिखाता है। और खासकर अगर कहा जाए तनाव, तो जीवन साथी को लेकर और उसके स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में भी सावधान रहिएगा। ये समस्या इस समय पे होती हुई दिख रही है।
व्यवसायियों के लिए कोई डरने वाली बात नहीं, कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी है, कोई डरना नहीं है। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन, इस समय पे प्रयास करिए, चीज़ें आपके हिसाब से बन जाएंगी। भाई बहनों को लेके जो भी चिंताएं और तनाव था, अगर कोई वाद विवाद था तो इस समय पे तनाव आपका कम होगा। सिंह राशि वालों के लिए ये गोचर काल अगर कहा जाए तो अच्छा और सुगम दिखाई दे रहा है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर होगा। भाग्येश हैं और कहीं ना कहीं मार्केश हैं। मारक भाव के स्वामी है और भाग्य भाव के स्वामी है। धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, धन से संबंधित चीजों में बढ़ावे को दिखाता है। शारीरिक नुकसान या शरीर या कष्ट इत्यादि चीजों को ये इंगित करता है। ससुराल या ससुराल पक्ष से मतभेद या ससुराल को लेकर तनाव को दिखाता है, या ससुराल में कोई ऐसी बात हो जिसके कारण घर परिवार में एक दुख का माहौल हो। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। कहीं फंसते हैं तो अपने जीवन साथी से राय ले लीजिएगा। कोई अगर आपका विवाह हो गया हो तो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, जब मैं ये बात बोलता हूँ कि जीवन साथी से राय ले, अरे पंडित जी मेरी शादी नहीं हुई, किसको मैं पकड़ लूँ, किसको मैं जीवन साथी बना लूँ। देखो, मैं उनके लिए बोलता हूँ जिनकी शादी हो गई हो, ठीक है। एक बात देखिए, इस गोचर काल में अगर कहा जाए तो व्यय और खर्च बहुत ज़्यादा होंगे, पड़ोसियों से मतभेद होगा, ठीक है। जहाँ पर भी आप काम करते हैं वहाँ पर थोड़ा तनाव होगा, और तनाव का कारण अगर कहा जाए धन को लेके होगा, ये तय है। सावधानी बरत के चलिएगा, कोई ऐसे कार्य मत करिएगा। शुक्र राहु अगर कहा जाए अष्टम में है, अष्टम अगर कहा जाए बदनामी को दिखाता है, बदनामी से अपने आप को बचा के चलिएगा। झगड़े झंझट वाद विवाद इत्यादि चीजों से अपने आप को दूर करके चलिएगा। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए, तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर होगा। विवाह या वैवाहिक जीवन के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है, सावधानी करके चलिएगा। खासकर उन लोगों को विशेष सावधानी रखनी है जिनका विवाह या तनाव चल रहा है। ये समय उस तनाव को बढ़ाएगा। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित कार्यों के लिए समय अनुकूल कहलाएगा। व्यवसाय इत्यादि चीजों में नई शुरुआत करने के लिए समय सामान्य है, लेकिन किसी के साथ साझेदारी में काम करते हैं तो किसी के ऊपर डिपेंड मत होइएगा, अपनी आंख कान खोल के चलिएगा। सरकारी नौकरी के लिए समय सामान्य है। प्राइवेट नौकरी से संबंधित चीजों में किसी प्रकार का बदलाव अगर करना चाह रहे हैं तो बेहद सावधान होकर करिएगा। धन उधार लेन देन इत्यादि चीजों से बचा के चलें। किसी करीबी मित्र के कारण आपका धन या प्रतिष्ठा में कमी हो सकती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से छठे भाव में रोग ऋण और शत्रु के भाव में शुक्र का गोचर होगा राहु के साथ। शुक्र अगर कहा जाए द्वादशेश है, शुक्र अगर कहा जाए सप्तमेश है। द्वादश का स्वामी सप्तम का स्वामी होके जो है छठे भाव में गोचर करेगा। ऐसे में कहा जाएगा कि धन को लेके तनाव, वाद विवाद, झगड़े झंझट इस समय पे बढ़ सकते हैं। एक बात, धन को लेके व्यक्ति को धोखा हो सकता है। कोई आपको धोखा दे दे, आपका धन जो है फंसवा दे या हथिया ले, ये वाली स्थितियां इस समय पे पैदा हो सकती हैं। आभूषण का विशेष ध्यान रखिएगा, गहने जिसे कहा जाता है आभूषण, ठीक है। और खासकर आज के युग में देख रहे हैं झपट्टा मार एक गैंग चल रहा है कि झपट्टा मार लिया और भाग गए। थोड़ा सा सावधानी इस समय पे जरूरी है। देखिए, इस समय पे अगर कहा जाए धन के लिए, धन से संबंधित चीजों में आने की मैं बात कर रहा हूं, सामान्यता है, सामान्यता चलता रहेगा, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। विवाह से संबंधित, विवाह सुखों से संबंधित चीजों के लिए समय बिल्कुल बेहतर नहीं है। भवन का सुख इस समय पे कम मिलेगा। मकान या जमीन से संबंधित चीजों को लेकर तनाव इस समय पे हो सकता है, सावधानी बरतिएगा। केतु अगर कहा जाए, शुक्र से दृष्ट है और केतु की पंचम दृष्टि अगर कहा जाए सूर्य शनि और बुध पे पड़ेगी। गलत निर्णयों के कारण व्यक्ति अपने चीजों का नुकसान कर सकता है, थोड़ा सावधान होकर चलें। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये गोचर काल सामान्यता अगर कहें बहुत अच्छे परिणाम नहीं दिखा रहा है। बात करते हैं धन राशि वालों के लिए। देखिए, धन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, शिक्षा से संबंधित चीजों में बढ़ावा और कहीं ना कहीं शिक्षा आपकी बेहतर होगी। जो बच्चे उच्च शिक्षा के लिए एडमिशन या घर से दूर जाके पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए समय बेहतर है। विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए समय बेहतर है।
धर्म कर्म से संबंधित चीजों के लिए बेहतर है। जो लोग गुण ज्ञान, ज्योतिष, धार्मिक कार्य, इन सब चीजों में है, उनके लिए समय बेहतर है। इस समय पे आपको एहसास पहले से हो जाएगा क्या अच्छा है क्या बुरा है, और जो भी एहसास हो उसको मानिएगा। मैं ये भी जरूर कहूँगा, गर्भवती स्त्रियां अपने गर्भ का विशेष ध्यान रखें, और जिन लोगों की संतान है, संतान छोटी है, अपनी संतान का ध्यान रखें। चोट चपेट इस समय पे लग सकती है। मन में तरह तरह के कन्फ्यूजन, थोड़ा सा अगर कहा जाए तो आकर्षण विपरीत लिंगियों के प्रति इस समय पे बढ़ेगा। और प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीज़ों के लिए समय उत्तम नहीं है, और प्रेम को विवाह में बदलना या उससे संबंधित बातचीत करने के लिए ये समय उत्तम नहीं है, कहीं ना कहीं तनाव को दिखाता है। धन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये गोचर काल सामान्यतः मिले जुले से परिणाम लेके आया है। कार्यक्षेत्र और धन के लिए अच्छा कहलाएगा। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। देखिए, मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, कर्म है, शिक्षा है, पंचमेश है, उसके बाद सुख में जाके बैठे हैं राहु के साथ। ऐसे में कहा जाएगा आलस्य आपको घेरेगा, आलस्य से दूर रहिएगा, वाहन आराम से चलाइएगा एक बात, लेकिन वाहन का सुख भी मिलेगा। अगर आप वाहन खरीदना या बेचना चाहते हैं तो खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, लेकिन बेचने के लिए समय अच्छा कहलाएगा। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं, समय अच्छा है, बस सावधानी रखिएगा। माता या फिर पत्नी, दो में से एक लोग के स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव को भी ये इंगित करता है। कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी को दिखाता है। धन से संबंधित चिंताएं आपकी कम होगी। नए कार्यों की शुरुआत अगर करना चाहते हैं उसके लिए समय बेहतर कहलाएगा। मित्रों का सहयोग कम मिलेगा। किसी करीबी मित्र के कारण व्यवसाय या कार्य क्षेत्र में नुकसान को भी ये इंगित करता है, सावधानी रखिएगा। मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, भाग्येश हैं और सुखेश हैं। सुख के स्वामी, भाग्य के स्वामी होके जो है तृतीय भाव में राहु के साथ संचरण करेंगे। शुक्र सप्तम दृष्टि से भाग्य को देखेंगे। ऐसे में कहा जाएगा कि आपके भाग्य को बढ़ाएंगे। कम मेहनत में ज्यादा लाभ को दिखाता है। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी से संबंधित विकल्प आपको इस समय पे मिलेंगे। किसी प्रकार का नौकरी में कोई तनाव चल रहा तो ये प्रयास करिए, इस समय पे तनाव आपका खत्म या कम होता हुआ दिख रहा है। यात्राओं से संबंधित चीजों में लाभ, भाई बहनों को लेके कहीं ना कहीं धन या काम से संबंधित चीजों में लाभ को भी इंगित करता है। और खासकर अगर कहा जाए माँ, बुआ और बहन, माँ, बुआ और बहन, कहीं पे भी फंसिएगा, इन तीनों में से किसी से राय जरूर ले लीजिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। गले से संबंधित, कंधे से संबंधित, और खासकर अगर कहा जाए दाहिने हाथ में, ये चोट चपेट को भी ये इंगित करता है, सावधानी रखिएगा। हालांकि वाहन भी सावधानी से, वैसे भी जो है चोट चपेट लग सकती है। व्यवसायियों की बात करें, कुछ मन में विचलन होगा, लेकिन कार्यक्षेत्र में कहीं ना कहीं आपकी बढ़ोतरी होगी। कार्यक्षेत्र से संबंधित चीजों के लिए समय सामान्य है। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये समय अच्छा है। जिन चीज़ों में मैंने कहा है और जिन चीज़ों में सावधानी रखने को कहा है, उसमें सावधानी रखिएगा। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए, मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, अष्टम के स्वामी है और तृतीय के स्वामी हो के द्वितीय भाव, जो कि आपका कुटुंब है, आपका धन है, आपका बैंक है। ऐसे में कहा जाएगा बैंक बढ़ेगा। इस समय पे धन का व्यय कम होगा। खर्च ज़्यादा नहीं करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि कम से कम खर्च में जो है अपनी चीज़ों को हम चलाएं, एक अच्छी चीज़ है। लेकिन यहां पर दूसरी बात यह भी कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां भी बनेंगी जिसके कारण धन का व्यय होता रहेगा। अपनी बुद्धि, अपने विवेक से अपनी चीजों को बनाएंगे, अपने साहस से कहीं ना कहीं धन को जो है आप कमाएंगे। व्यवसायियों की बात करें, कोई निश्चिंत रहिए, आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं। और खासकर अगर कहा जाए फिल्म जगत से संबंधित, कला से संबंधित क्षेत्र जो लोग हैं उनके लिए समय काफ़ी अच्छा है। जो लोग पब्लिक से जुड़े हुए हैं, जो लोग डॉक्टरी के पेशे में हैं, जो लोग अगर कहा जाए कुछ हद तक का वकालत के क्षेत्र में, उन सभी लोगों के लिए समय बेहतर कहलाएगा। विद्यार्थियों के लिए नए नए विकल्प मिलेंगे। शिक्षा से संबंधित चीज़ों में, प्रेमी जुगलों की बात करें तो मन मुटाव और तनाव की स्थितियाँ बनेंगी। और खासकर अगर कहा जाए पिता को लेकर तनाव विवाह से संबंधित चीज़ों में होगा। मतलब प्रेमी जुगल अगर विवाह में बदलना चाह रहे हैं अपने प्रेम को, तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं पिता से मतभेद को ये दिखाता है।
मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। इस तरीके से मेष से लेकर मीन तक शुक्र के राशि के परिवर्तन को मैंने बताया। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।